लॉर्ड एवरीवन, आज फिर से हम परमेश्वर के वचन के बीच में से बात करेंगे। मेरा बिलीव है कि जब हम आज के वचन को सुनेंगे, समझेंगे, मैं बिलीव करती हूँ कि हमारा विश्वास भी बढ़ेगा और स्पिरिचुअल ग्रोथ भी होगी हमारी। मेरा ये विश्वास है और मैं बिलीव करती हूँ आज का दिन आप सबके लिए मुबारक ठहरे। खुदावंद का अनुग्रह आप सबकी जिंदगियों में बढ़ता जाए और खुदावंद हम सबकी जिंदगियों में नजर आए। हालेलुया। क्योंकि अंत के दिनों में शैतान की सबसे बड़ी योजना यही है कि बाइबल में ऐसा लिखा है कि अंत के दिनों में चुने हुए भी भरमाए जाएंगे, चुने हुए भी अपनी उस स्थिति में घुटने टेक देंगे। हालेलुया। वो मुंह को मोड़ लेंगे। हालेलुया। पर मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि हमें धीरज और विश्वास रखने की ज़रूरत है। हमें शैतान की प्लानिंग को समझने की आज ज़रूरत है कि शैतान की प्लानिंग क्या है। आज का दिन 4 फेब और मंगलवार ट्यूसडे, मैं बिलीव करती हूँ ये दिन आप सबके लिए खुदावंद की एक रोशनी, एक प्रकाश आप सबकी ज़िंदगियों में चमके। जब ये आप वचन सुने, मैं बिलीव करती हूँ खुदा का रूह आपको टच करे, उसका अभिषेक आपको टच करे। ये मेरा बिलीव है और ये वचन आपकी ज़िंदगियों में 100 का 100 गुना फल लेके आएंगे। मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, हमेशा एक इंसान की ज़िंदगी में एक ऐसा दौर आता है कि जिसमें इंसान को कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, शैतान का सबसे ज़्यादा हमला कहाँ पे होता है? शैतान का सबसे ज़्यादा हमला मन पे होता है, उसके विचारों में होता है। 1 पतरस 5 उसकी 8 में लिखा हुआ है, अगर हम ध्यान से पढ़ें, और यहाँ पे लिखा है कि सचेत रहो कि और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान वो हमारे विरोध में काम करता है। वो लोगों के, परमेश्वर के लोगों के विरोध में हमेशा खड़ा रहता है। कब मैं इन्हें मार गिराऊं, कब मैं इनके विश्वास को तोड़ूं, वो अंत तक ये कोशिश करता रहता है। और इसी कोशिश में बहुत सारे लोग बैकस्लाइड हो जाते हैं, कुछों का विश्वास कम हो जाता है, कुछ विश्वास में मर भी जाते हैं। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, यहाँ पे लिखा है कि सचेत रहो और जागते रहो, तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाऊं। अगर आप चाहते हैं कि हमारी जिंदगियों में परमेश्वर की एक योजना जो है वो पूरी हो, सबसे ज्यादा हमें सचेत रहना पड़ेगा हमारे स्पिरिचुअल लाइफ में, हमारे आत्मिक जीवन में, कि शैतान कहाँ हमला करने की कोशिश कर रहा है आपके विचारों में। हालेलुया। क्योंकि शैतान आपके विचारों में सबसे ज्यादा हमला करता है। और विचार कैसे? आपके गलत सोचें आपकी जिंदगी में आएंगी, आपके दिमाग में वो डालेगा। गलत सोचें आएंगी, ईर्ष्या आएगी, क्रोध आएगा, अशुद्धता आएगी। वो आपको परमेश्वर की राहों से हटाने के लिए भरसक प्रयास करेगा। ईर्ष्या, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मन ही मन में दूसरों से ईर्ष्या करते हैं, मन ही मन में दूसरों से ये कहते हैं ये मुझसे आगे क्यों बढ़ गया है। ये शैतान की प्लानिंग है, इसको समझें आप। क्रोध, ज्यादा गुस्सा करना, बाइबल में लिखा है कि नीति वचन कहता है कि क्रोधी व्यक्ति हमेशा सही काम करने में चूक जाएगा। क्रोध में आके कोई भी व्यक्ति सही फैसला भी नहीं कर सकता। अगर आप ज्यादा गुस्सा करते हैं, बाइबल में ऐसा लिखा है यीशु मसीह गुस्सा करते थे, लेकिन आत्मिक जागृति और आत्मिकता में उनकी स्पिरिट को पता था कि क्रोध करना कहाँ पे है। और वहां पे लिखा है कि क्रोध करो लेकिन पाप मत करो। हम इंसान है, क्रोध, गुस्सा आ जाता है, लेकिन जब पाप होता है तब शैतान आपकी जिंदगी में हमला करता है। अशुद्धता, वो आपको पवित्रताई से दूर करेगा, क्योंकि उसको पता है जब एक इंसान पवित्रताई से बाहर चला गया, उस वक्त मैं इसकी जिंदगी में काम कर सकता हूँ। सबसे बड़ी शैतान की योजना है कि इसको भी विचार में डालना है, और वो शुद्धता के लिए विचार से नहीं आती, अलग अलग तरीकों से आपकी जिंदगी में वो अटैक करने की कोशिश करेगा।
आपके विचार इतने ज्यादा कंफ्यूजन पैदा कर देगा, आपके विचारों में इतनी ज्यादा कंफ्यूजन पैदा कर देगा, आप नहीं सोच पाएंगे कि मैं क्या करूं। परमेश्वर में होने के बावजूद, बाइबल पढ़ने के बावजूद, प्रार्थना करने के बावजूद भी कई लोग ये फैसला नहीं कर पाते कि क्या मेरी जिंदगी में हो रहा है। पर अगर आप स्पिरिट में कॉन्शियस होगे, पवित्र आत्मा आपको बताएगा तुम्हें यहाँ पे क्या करना है, तुम्हें यहाँ पे कैसे चलना है, तुम्हें वहां पे कैसे चलना है। पर ज्यादा जब हम स्पिरिट में कॉन्शियस नहीं होते, स्पिरिट हमारी स्पिरिचुअल लाइफ में सही नहीं हम होते, तब पवित्र आत्मा में सही तरीके से गाइड भी नहीं कर पाता। अगर गाइड करेगा भी तो आप उस गाइडेंस को जड़ से भूल जाएंगे, क्योंकि आपका शरीर आपकी स्पिरिट पे हावी होगा। हालेलुया। और सबसे ज्यादा भावनाओं पे भी हमला होता है, इमोशनली, डर, चिंता, उदासी। डरना क्यों? जब परमेश्वर ने कह दिया है कि मैं अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दे, अपना सारा बोझ मुझे दे दे, मैं तुझे संभालूंगा। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि तुम्हारे बाल भी गिने हुए हैं, एक एक बाल तुम्हारा गिना हुआ है। उस आकाश के पक्षियों को देखो, ना तो बटोरते ना कुछ करते, फिर भी उन्हें खाने के लिए खुदाबंद देता है। पर हमारा परमेश्वर का एक मेन मकसद हमारी जिंदगी में क्या है, ये हमें पता होना चाहिए। हालेलुया। मेरा बिलीव है कि खुदाबंद इस वचन के द्वारा आपको ब्लेस करेगा। धीरे धीरे हम सीखेंगे कि हमें कैसे आगे बढ़ना है, हमें अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है। शैतान एक ही दिन में आप पर हमला नहीं करता, वो धीरे धीरे आपकी लाइफ में हमला करना शुरू करता है। वो धीरे धीरे आपकी लाइफ में, आपके विचारों में, आपके इमोशंस पर कंट्रोल करना शुरू करता है। पर मैं बिलीव करती हूँ ये रोज की रोटी, डेली वचन आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा कार्य करेगा। जब आप इस सुनेंगे, खुदा आपको ब्लेस करेगा। खुदावंद इस वचन के द्वारा आपको बहुतायत के साथ ब्लेस करे। जरूर इस वचन को सुने भी, समझे भी और दूसरों के साथ शेयर भी करें। मैं बिलीव करती हूँ जब आप दूसरों के साथ इस वचन को बांटेंगे, खुदावंद आपको भी बरकत देगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा आपको बरकत और आशीष दे। आमीन।